जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन मीडिया हमेशा अपनी बुज़दिल फ़ौज को अपनी आवाम के सामने बहादुर बना के पेश करता है, क्योंकि उनको अपनी फ़ौज की इज़्ज़त भी तो रखनी होती है। दर हकीकत तो ये बुज़दिल फ़ौज है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप लोगों को हमारे चैनल पाक अपडेट 24 हॉर्स पर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख खिते की वादी गुलान इलाके में तनाज़ा 5 मई को इस वक्त शुरू हुआ था, जब चीन के ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन के फ़ौजियों ने अपने इलाके में इंडियन फ़ौजियों को एक सड़क की तमीर करने से रोका। इंडिया ने फौजी नकलो व हरकत के लिए इस खिते में दरबोक से दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की। इस सड़क की तमीर से वादी गुलवान तक रसाई आसानी होगी और ये कराकरम के नज़दीक ख़त्म होती है। चीन वादी गुलवान को अपना खिता तस्वर करता है। दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान LAC के नज़दीक झड़पें भी हुई हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में चीनी फ़ौजी इस खिते में मौजूद हैं और पीछे हटना नहीं चाहते। हकीकत तो ये है कि पूरा इंडिया इस टाइम घबराया हुआ है। मोदी सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक इंडियन मीडिया का क्लिप है, इसे ज़रूर देखना किस तरह अपनी फ़ौज को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नहीं मचा सकेगा कोहराम। वो फोर्स के साथ और ताकतवर हो जाएगा हिंदुस्तान। वो फोर्स गरजेंगी, चीन हो जाएगा और परेशान। राष्ट्रपथ पर आगे बढ़ती ये है बोफोर्स तो रात के अंधेरे में इन्हें लेह से LAC के फॉरवर्ड इलाकों के लिए भेजा जा रहा है, ताकि चीन जरा भी हिमाकत करे तो पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना उसका बहुतोड़ जवाब दे सके। महीने भर से चीन लद्दाख के 3 इलाकों में चाले चल रहा है। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, सेना के स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी, लेकिन अड़ियल चीन है कि मानता नहीं। आखिरकार भारत ने डटे रहने और खुद को मजबूत करते रहने की नीति के तहत अब LAC के करीब बोफोर्स तोप तैनात करने का फैसला लिया है। लेह से 60 बोफोर्स तोप LAC के लिए रवाना कर दी गई है। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से निपटने के लिए इन तोपों ने अहम किरदार निभाया था। इन्हें दुनिया की सबसे घातक तोपों में शुमार किया जाता है। हल्के वजन के कारण कहीं भी इनकी तैनाती मुमकिन है। 1 मिनट में ये 10 गोले दाग सकती है। 70 डिग्री के कोण तक गोले दागने की क्षमता के कारण ये लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स सबसे कारगर मानी जाती है। ये 27 किलोमीटर दूर तक गोले दाग सकती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। सालों से सीमा तनाव इस क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन अचानक चीन इतना आक्रामक क्यों हुआ और क्यों पिछले 1 महीने से भारतीय इलाके में डेरा डाला हुआ है, उसकी 2 वजहें हैं। एक तो जो पिछले साल अगस्त में भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। दूसरी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो यही है कि जिस अंदाज से सीमा सड़क संगठन ने इस पूरे इलाके में चीन से सटी सीमा के साथ सड़कों का जाल बिछाया है और बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया है, उससे चीन तिलमिलाया है। दरअसल भारत खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लेना चाहता है, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने इलाके में LAC के करीब सड़क से लेकर सैन्य बल के रुकने तक के सारे इंतजाम कर चुका है। बार बार वो घुसपैठ करता है और कब्जा करने की कोशिश करता है। अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के मद्देनजर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। न सिर्फ भारत भी सड़क और पुल बनाने के अभियान में जोर शोर से लगा है, बल्कि सैन्य बल और गश्त बढ़ाकर उसने चीन को साफ और कड़ा संदेश भी दे दिया है। लद्दाख के दौलत बेग में बन रहा सबसे बड़ा पुल, कश्मीर में हवाई पट्टी का निर्माण भी जोरों पर। अब जरा दौलत बेग इलाके की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सीमा के बेहद करीब इस संवेदनशील इलाके में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा पुल बना रहा है, ताकि सैन्य बल की आवाजाही को और दुरुस्त किया जा सके। Durbuk, Shok and Daulat Beg Oldi road is a strategic important road for India, and we have inducted in 2015 50 BRTF, which is solely looking after construction of this road. We are following new technology like cementitious base and sub base, and to enhance our speed of construction. We have got very limited 4.5 to 5 months working period there. So we had to plan everything in advance so that
the work doesn't stop because of any lack of resource. Secondly, the terrain there, since the bridge is over River Shyok and is 450 odd meters long, so we had to, for the substructure, we had to innovate and we have gone in for micro piling. एक तरफ भारतीय सेना एलएसी पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं वायुसेना भी हर मोर्चे पर खुद को चाक चौबंद करने में लगी है। कश्मीर में अनंतनाग के पास NH-44 पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। आज तक हवाई पट्टी के निर्माण स्थल पर पहुंचा और तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पे बन रहा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर का रनवे बन रहा है। ये किन का रनवे बन रहा है यहाँ पे? जी सर, एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर 2 महीने चल रहा है। दिलचस्प जानकारी ये है कि चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस निर्माण से जुड़ी तमाम इजाजत देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। दरअसल चीन से निपटने के लिए केंद्र सरकार पहले ही कड़े तेवर दिखा चुकी है। डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। इन तेवरों ने सेना का जोश बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और दुश्मन को यह संदेश दे दिया है कि हर एक इंच भूमि की रक्षा के लिए हिंदुस्तान न पीछे हटा है न कभी हटेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। महीने भर से चीन लद्दाख में अड़ा हुआ था। उसे गलतफहमी यह थी कि हिंदुस्तान की फौज डर जाएगी और समझौता कर लेगी, लेकिन जल्दी ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई और हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ उसके सामने डट गया। नतीजा यह हुआ कि चीन को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। अब सबको इंतजार 6 जून को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक का है। हिंदुस्तान के तेवरों से डरा चीन, 2 किलोमीटर पीछे हटा चीन। वो फोर्स के बाद अब बातों से मानेगा चीन। चीन को अंदाजा तक नहीं था कि हिंदुस्तानी फौज इस बार अपनी सरहदों की रक्षा के लिए इन तेवरों के साथ लद्दाख में डेरा जमा लेंगी। इधर भारत नई दिल्ली में कूटनीतिक मोर्चे पर डटा रहा तो उधर एलएसी में मोर्चे पर अड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि चीन की सेना ने अपने कदम आखिरकार महीने भर बाद 2 किलोमीटर पीछे खींच लिए। चीन पीछे हटा तो पूरी ताकत के साथ डटी भारतीय सेना भी रणनीति के तहत पीछे हट गई। जानकार मानते हैं कि पीछे हटना मौजूदा हालात में चीन की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अब जो आपने देखा, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हो रही हैं, उससे पहले थोड़ी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन ग्राउंड पे नज़र आई है। गैल्वन वैली में कुछ ट्रुप्स की मूवमेंट चाइनीज़ की जो दिखी है, कि जिससे लगता है कि वो शायद वो वहाँ से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, फिर भी अगर बातचीत से पहले कुछ पॉजिटिव एक्शन ग्राउंड में होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। बाकी जो बातचीत के बाद क्या सेटलमेंट होती है और क्या इसमें भारत अपना पक्ष रखता है, वो बातचीत के बाद ही पता लगेगा। पर वहाँ पे जो प्रेजेंस है, जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब सबकी नजरें 6 जून को होने वाली अहम बैठक पर टिक गई है। दरअसल बटालियन, ब्रिगेड और डिवीजन कमांडर स्तर की बातचीत नाकाम होने के बाद अब 6 जून को उच्च स्तरीय बैठक होनी है। लेह कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अपने चीनी समकक्ष के साथ सुचूल के करीब बात करेंगे और तनाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। चीन की सेना के कदम पीछे हटाने के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बातचीत से मामला सुलझ जाएगा।
वैसे भी भारत ने सैन्य तैयारी के साथ साथ बातचीत के दरवाजे भी कभी बंद नहीं किए थे। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल ताजा विवाद मई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था, जब पेंगोंग लेक के करीब दोनों ओर के सैनिकों के बीच झड़प हुई।